पुलाव की बोटियां निकाल के चीनी डाल के खा लेते हैं। हैप्पी फादर्स क्लैपिंग। ये मुझसे लोग पूछते हैं कि आप केक क्यों खाती हैं, बिस्किट क्यों खाती हैं, उसके क्या किया तुमने, जरा दिखाओ। हेलो एवरीवन, दिस इज मी इब्राहिम, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और मैं इस वक्त मौजूद हूँ अपने बाबा के घर में। और मेरे बाबा, जो आपको जैसे कि पता है कि आज फादर्स डे है, तो हम सब आज अपने अब्बू के साथ मौजूद हैं। मेरा छोटा भाई और मेरे बड़े भाई तो होते हैं, बहन मेरी इस्लामाबाद में होती है, छोटा वाला भाई जो है मेरा वो दुबई में होता है। तो इस समय इस वक्त रमीज़ और मैं मौजूद हैं। ये क्या किया तुमने, ज़रा दिखाओ। ये हमें बदल रहा है स्टाइल है, लेकिन ये इतना अजियतनाक स्टाइल क्यों बनवाया है, क्या वजह थी? हीरो बनना था, हीरो। और उसने 40 डेज ट्रांसफॉर्मेशन के बाद फ्लैक्स मारा है, वो क्या था? कितना वेट लॉस किया है? 25 किलो कम किया है, दिखाओ। क्या ज़बरदस्त भाई, क्या बात है। कब जा रहे हो? नवंबर में कंपटीशन है थाईलैंड में, लंदन में मिस्टर। वेरी नाइस। अस्सलाम वालेकुम। वेरी गुड। ये मुझसे लोग पूछते हैं कि आप केक क्यों खाती हैं, बिस्किट क्यों खाती हैं, उसकी वजह ये शख्स है। ये शख्स मिठाइयाँ खाता है, केक खाता है, इनकी वजह से हमारी ये लो ना तस्वीर। हाँ ले रहे हैं हम वीडियो। हैप्पी फादर्स डे। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। क्या क्या बनाया आज आपने खाने में, ये बताएं। पुलाव बनाया है, रायता बनाया है, कबाब बनाया है, भाई मज़े आ गए। वाह भाई। चलो भाई, चलो आ जाओ, चलो भाई। हैप्पी फादर्स डे। क्लैपिंग। चलो भाई, सब बना। सब सेलिब्रेशन कर रहे हैं आज। बाप रे बाप डे है। बापों का दिन है आज। कैसा लग रहा है आज आपका अब्बू का फादर्स डे है? खुश हैं आप? हैं? आपने क्या गिफ्ट दिया अपने बाबा को? क्या बोलेंगे अपने बाबा के बारे में? अच्छा, तो हाँ हरीश, हैप्पी फादर्स डे टू यू। क्या बोलेंगे अपने बाबा के लिए आप? नाना की बर्थडे। ये सही था वैसे। अच्छा करा तुमने अली, तुमने बात को बिल्कुल ख़त्म कर दिया 2 मिनट में। इसका बच्चा है, भाभी का। अपने बाबा बहुत हार्ड बन गए मेरे। अभी खाओगे तो आएगा, अभी थोड़ी आएगा। बहुत खुश होता हूँ खाने के बाद आता है। खाने के बाद आता है मोशन। आई लव यू बाबा बोल दो। शर्म आ रही है भाई इनको, ये बड़े हो गए हैं। कौन सी क्लास में आ गए हो तुम? मैसी के फैन हो सुना है मैंने तुम। कौन जीतेगा, मैसी या रोनाल्डो? ये तुम्हें बताना पड़ेगा। मैसी? तुम्हें कोई टेंशन नहीं है, मैसी पहले से जीता हुआ है भाई। आप क्या बोलेंगे इस बारे में? हम बॉडी बिल्डिंग का जानते हैं, हमें कुछ नहीं पता। ओए होए, ओए होए, हैट्रिक मार दी। वो मैच मैंने एयरपोर्ट से देखा। जबरदस्त। सुबह के 6 बजे होता है ना? नहीं, एक रात को 12 से 2। हाँ हाँ। बाबा आप सुनाएं, कैसे गुजारी आपने लाइफ, क्या क्या किया, लाइफ की अचीवमेंट बताएं। भाई मैंने जो अपनी लाइफ गुजारी है वो टाइमिंग से गुजारी है। हाँ, यानी बचपन से जब भी हम लोग जो है वो फिटनेस की फील्ड में अच्छे हैं। मैं जो है ठीक 6 बजे उठ के फजर पढ़ के ऑफिस के लिए तैयारी करता था। मैं घर आ जाता था। सही है। मेरे टाइमिंग बहुत यानी टाइट थे। मेरे शेड्यूल जो है ना, उस शेड्यूल के साथ चलता था और हमेशा उसकी जैसे मेरी आदत है कि मैं सुबह जल्दी हूँ। सही है। और इसमें ये फ़ायदा है कि आपको जो काम करने हैं आप अर्ली मॉर्निंग कर लें। सही बात है। आपको डिले करने की ज़रूरत नहीं। उसमें आप फिट भी रहते हैं। अरे डोर क्लोज करिएगा ज़रा, दोनों डोर क्लोज करें। आवाज़ आ रही है। कोशिश ये की कि कम
कि कोई पेट भर के ना खाए। सही बात है, जिसकी वजह से हम लोग इतने थोड़ा फिट सा हैं। मैं रखता हूँ। ठीक है, ठीक। जिसकी वजह से ये होता है कि खाना जो है अगर आप थोड़ा सा रखेंगे, अपने भूख रखेंगे, तो आपको कभी नहीं तो बदहज़मी भी होगी, ना आपको गैसेस होगी, कुछ भी नहीं होगा। ये फ़ायदा। और वॉक मैंने बहुत किए, बस आजकल ज़रा कम हो गई, वरना मैंने वॉक की। और मेरे ऑफिस में जब विजिट्स होते थे तो यकीन करें सुबह शाम मैं चलता ही फिरता रहता था। काम को मैं चेक करता कि लोग क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे। यानी ईमानदारी से काम किया अपना सारी जिंदगी। ईमानदारी के अलावा मैं उसको देखता था कि ये सही हो भी रहा है कि नहीं। सही नहीं देखेंगे तो फिर लोग डंडी मार लेंगे। क्योंकि मेरे जिम्मे था, प्रोटोकॉल था मेरे पास, सही। मेरे जिम्मे था बड़े बड़े विजिट्स ऐसे जो मैं बता नहीं सकता, सब सीक्रेट है। ठीक है, फौजियों के साथ काम किया। फिर मीठे का जो है आपको जो शौक है उसका हम क्या करें? मीठे का शौक तो हमारा ख़ानदानी है। हमारे हम लोग तो पुलाव की बोटियाँ निकाल के चीनी डाल के खा लेते हैं हमेशा। एक तो मीठे के हम लोग वो हैं। सही बात है। यंगस्टर्स मैसेज यही देंगे कि भाई खुदा के लिए जल्दी उठना सीखो, जल्दी सोना सीखो। मैंने कभी लेट नाइट फिल्में देखी ही नहीं, मुझे नींद आ जाती। सही बात, क्योंकि काम करना होता था, सुबह उठ के थकना होता था। भले छुट्टी हो, संडे हो, लेकिन मैं नहीं जाग सकता था। मेरे टाइमिंग ऐसे में 10-11 बजे सो जाता। ज़बरदस्त। बस आखिरी मैसेज यही है कि भाई अपनी जो है ना टाइमिंग और ज़िंदगी का शेड्यूल आप लोग सही करें, और जल्दी सोएं, जल्दी उठें, जो कि जो आजकल होता ही नहीं है। हर घर में देर में सोना, देर में उठना हो गया है। ये नहीं होना चाहिए। जब भी लोग मोटे हो गए। बहादुर शाह ज़फ़र नाकाम इसीलिए हुआ है इंडिया में कि वो जिस वक्त उठ के नाश्ता कर रहा था उस वक्त तो इंडिया की फ़ौज, वो इंडिया वाले, वो अंग्रेज़ जो थे वो सब दोपहर का खाना खा रहे होते थे। ओहो, जब भी तो उन्होंने उन पर कब्ज़ा कर लिया, क्योंकि वो अर्ली मॉर्निंग उठते थे अंग्रेज़। औरतें घोड़सवारी करती थी, चलती थी, फिरती थी, मेहनत कर दी। मेहनत। यानी सुबह टाइम 7 बजे उठ के वो इस्लामी तरीके पे, अभी भी जो मुल्क इस्लामी तरीक़े पे चल रहे हैं, भले वो चाइना हो या कोई और सा मुल्क हो, लेकिन वो अपनी टाइमिंग का बहुत यूज़ करते हैं। वो रात को 8-9 बजे सो जाते हैं, 9 बजे। सही बात है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप इन उसूलों पर अमल करें, अगर आप चाहते हैं सेहत पाना और हम जैसा दिखना और हम लोग जैसा होना, तो वो हम लोग जो है वो जाहिर सी बात है हमें हमारे बाप ने पाला और इसी तरीके से रखा, तो आज हम आपके सामने। बहुत शुक्रिया, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में।